श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक महात्म कथा अध्याय 24 सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा यह अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करवीर कर एक धर्मरथ नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान की पूजन सामग्री के साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठा। उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उसने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा तक पहुंची हुई हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बात मुझे बतलाओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। मैं सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने के लिए निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसे कर्म किए हैं। जैसा इसे कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को कुछ भी नहीं देती थी। इससे सदैव स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होने के साथ तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए ये विष्टा भोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भ्रमण करने वाली बिल्ली हो। इससे अपनी पति की निमित्ती बनाकर आत्महत्या की है। इसलिए यह अत्यंत नंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद वह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, प्रियवर, मैं वही पापनी कला हूँ। इस प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इससे दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट तक पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर में दूर भगा दिया और
तब से मैं भूख के कारण कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संगम पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। दिव्यश्रेष्ठा, अब आप में कई उपाय कीजिए। बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनि से किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगी। कलह का यह वचन सुनकर धमदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धन्यवाद। कार्तिक मास 24 अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।